नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला महत्वपूर्ण सवाल, आज सपोर्ट तोड़ेगा बाजार या फिर आएगी रिकवरी? आखिरी के 1 घंटे जो हैं वो काफ़ी होने वाले हैं महत्वपूर्ण, उस पर रहेंगी नजरें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, हर दूसरे तीसरे दिन के बाद एफआईज क्यों बन जाते हैं बड़े बिकवाल? कल भी हमने देखा बड़ी बिकवाली कैश के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल, पीएसयू बैंक्स में आज जो सेलिंग देखने को मिल रही है, क्या ये आरबीआई की पॉलिसी तक कंटिन्यू रहेगी? ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका है? इसका भी जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा ऑटो एंसेलरी की तेजी में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, ये भी होगा आज के कार्यक्रम का हिस्सा। इसके साथ साथ जो भर भर के आप लोगों के सवाल आए हैं उसके भी जवाब तलाशेंगे, तो बने रहिए अगले 1.5 घंटे हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच में जो है हमारे साथ विशेष मेहमान जो जुड़ रहे हैं, उससे पहले जो है हम आज के मेहमान से को रूबरू कराएं, बाजार पे नज़र डालते हैं। हालांकि जिस तरीके से फिसला था वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी तो है। 25,891 का लो लगाने के बाद 25,935 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। सवाल पहला लेंगे जरा जियो को लेकर के। हमारे एक दर्शक हैं एपीजी के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि विपुल सर वेरी गुड आफ्टरनून, जियो और टाटा स्टील में एंट्री लेवल बता दीजिए। तो पहले जियो पे ही बात कर लेते हैं। जियो पे पहले भी कई बार आपसे बात हुई है सर। जियो फाइनेंस अभी भी जो है 300 के आसपास अब धीरे धीरे करके आ गया है। क्या एंट्री के लिए लेवल ठीक है या और नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखिए, अगर बेस्ट एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 280 के लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप पार्शियली 20-30% पोजीशन की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो बेस्ट लेवल इज 280। वंस इट रीच एट 280 देन यू कैन बाय, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन 20-30% पोजीशन यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और टाटा स्टील पे भी था सर, टाटा स्टील पे मेटल पे कुछ अच्छा लग रहा है आपको? खासतौर से स्टील में, टाटा स्टील में क्या व्यू है आपका? देखिए, इस समय अगर टाटा स्टील की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर दिख सकती है। लेकिन जैसे ही 155 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उन लेवल्स पर आप जो है वो बाइंग मोमेंटम इनिशिएट कर सकते हैं। तब तक अभी थोड़ा जस्ट वेट एंड वॉच। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं दिलीप व्यासी, जाम कोडरमा, राजकोट से। कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, और इनके पास सर बीईएल है 372 की इनकी बाइंग है 40 शेयर। कह रहे हैं कि 60 और ऐड करना चाहते हैं, किस लेवल पर उचित रहेगा ऐड करना? आदरणीय डॉक्टर रवि सर से इलाज पूछिए, आभार, धन्यवाद, जय परशुराम। तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी अगर ऐड करना हो तो कहाँ किया जाए। 405 के आसपास आ गया है, अच्छी रैली भी इसमें रही, हायर लेवल पे भी गया, अब 372 पे पहले है। तो क्या जब तक 400 के आसपास इनको ऐड करना चाहिए और नीचे जाने का वेट करना चाहिए? देखिए, 390-95 का लेवल जो है वो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है और उन लेवल्स पर अगर आप ऐड करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन करंट लेवल पर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से 380-390 के लेवल बहुत अच्छे हैं जी। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी है नीता शर्मा जी फोन लाइन पर। नीता जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून विपुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रवि सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आई एम सो हैप्पी। आज कॉल लगा आपसे बात हुई है। आपको, रवि सर को मैं मेंटोर मानती हूँ। अरे मैम, तो 1-2 साल से आप लोगों को फॉलो कर रही हूँ, सुन रही हूँ सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के इंटरेस्ट आया, सीखा भी है, पैसा भी कमाया है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अरे थैंक यू मैम, आप कार्यक्रम लगातार देख रही हैं और आपका सवाल अभी तक नहीं आया, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैम आप मुंबई से हैं ना? सर हाँ जी, नवी मुंबई, वाशी नवी मुंबई से हैं। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट रहेगी और तमाम हमारे जो दर्शक महाराष्ट्र के इर्द गिर्द और मुंबई के इर्द गिर्द हैं वो सभी लोग जो है, अगर पॉसिबल हो तो 13 तारीख को मैम हम लोग आ रहे हैं मुंबई में। तो वहाँ पर तमाम जो आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी काफ़ी हद तक मौजूद रहेंगे। अवश्य जुड़िए और रजिस्ट्रेशन इसके लिए हमारे जो कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए, या फिर ये व्हाट्सएप इवेंट करके 9354027995 पे भेज दीजिए। रजिस्ट्रेशन करा करके आप आइए, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। और बहुत अच्छे अच्छे डिग्नेटरीज आ रहे हैं और कोई आपको फीस उसके लिए नहीं देनी है।
नितिन गडकरी जी होंगे, एकनाथ शिंदे जी होंगे, राघव चड्ढा जी होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, सौरभ शुक्ला जी होंगे। तो उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा वहाँ पर, और बाकी हम लोगों से मुलाकात तो होगी होगी। तो बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? सर मैं रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ। सर मेरा सवाल है सेंट्रल यूनियन बैंक CUB पे, तो अभी सॉरी सिटी यूनियन बैंक, सर उस पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या अभी? और क्या मतलब नजरिया क्या है, कितने समय तक के लिए? सर शॉर्ट टर्म ही है, क्योंकि अभी मैं लगातार सुन रही हूँ तो जैसे प्रदीप सर सभी एनालिस्ट बोल रहे हैं थोड़ा कैश पे रही है, तो अभी बस मोस्टली तो मैं कैश पे हूँ 70%, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म में निकल जाए, फिर बाकी उसके बाद मार्केट के करेक्शन के बाद ही बिग इन्वेस्टमेंट करूंगी। ठीक मैम, तो अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म है सिटी यूनियन बैंक पे। ठीक, पूछते हैं रवि जी से। रवि सर फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं, हालांकि एक रैली आ चुकी है यहाँ पर, मतलब 11-12% एक महीने में चल चुका है। क्या ये लेवल सही है सिटी यूनियन बैंक में एंट्री करने का, या थोड़ा और नीचे आने का वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अनीता जी के लिए? देखिए विपुल जी, वैसे तो आपके पहले प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। आप जब भी प्रोग्राम करते हैं एकदम धमाकेदार करते हैं, और इस बार तो आप नितिन गडकरी, राघव चड्ढा साथ में, उम्मीद है कि आप कुछ और ऐसे लोगों को बुला रहे होंगे जो लोग थोड़े से एंटरटेनमेंट में भी कर रहे होंगे। नहीं सर, तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मुस्कुराहट आपकी काफी काम आती है वैसे। आप भी ऐसे मुस्कुराते हैं तो अंदर कुछ छुपा हुआ सा राज बोल जाते हैं। नहीं सर, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे लोग पहुँच करके उनको मुझे लगता है सरप्राइज रहना चाहिए। वहाँ आएंगे तो लोगों को जो है मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से ज्ञान भी मिलेगा और मनोरंजन भी मिलेगा, तो उम्मीद ऐसी है। और वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नितिन गडकरी जी का आप फायर साइड चैट जरूर रखिएगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पे चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, उससे शेयर निकालना काफी आसान होता है। और कुछ ना कुछ तो हम सूंघ ही लेंगे, और सूंघने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को दे ही पाएंगे। बिल्कुल सर। और वैसे मैं रिसेंटली अभी एक इवेंट पे गया था, और वहाँ पे आजकल मिनिस्टर्स भी बड़े चालू हो गए हैं, थोड़ा बोलवाना उनके मुंह से निकलवाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बट आप उसमें माहिर है, मुझे लगता है कि वो आप निकाल पाएंगे। बट एनीवे, जो इनका सिटी यूनियन बैंक का देखिए बहुत बढ़िया है, स्टॉक इस समय अच्छा है, थोड़ा डिप मिल जाए कोई घबराने की बात नहीं है। 264 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन अगर मिल जाए 255 रुपए के आसपास तो बेस्ट प्राइस है। जहां तक टारगेट की बात करें 280 से 290 रुपीज के आसपास के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड और थोड़ा सा एड ऑन की भी राय यहाँ पर होगी। चलिए ठीक है, ये बात आपके लिए अनीता जी जो है निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेकर के आते हैं, और ये सर सवाल आया है श्वेता कान्हा जी का, और श्वेता जी जानना चाह रही हैं, हालांकि 2-3 सवाल इन्होंने भेजे हैं। मैम अभी के लिए एक सवाल ले लेते हैं। REC इन्होंने लिया रखा हुआ है 410 पर, मेरे पास है, लॉस काफ़ी हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट शुड आई एवरेज और एग्जिट इन दी स्टॉक। तो सर ये तो मतलब थोड़ी सी समस्या हो गई है, पावर हुआ, रेलवे हुए, फंसे हुए हैं लोग, और मतलब IT तक में रिकवरी आ रही है लेकिन पावर और रेलवे में नहीं आ रही है। क्या करें सर? और लॉस भी ऐसा है कि वो फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है जब इतना, क्योंकि फंडामेंटल कोई ख़राब बता नहीं रहा है और शेयर चल नहीं रहा है। देखिए ये दुविधा तो हमेशा ही रहती है कि कभी तुम डाल, कभी हम पात, और कभी हम पसंद करें, कभी तुम पसंद करो। ये स्टॉक ऐसा है कि जो इस समय कह रहा है कि हम पसंद तो हैं, लेकिन आपको रिटर्न अभी नहीं देंगे। और इस समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 320 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को ज्यादा देखना नहीं चाहिए। ज्यादा देखेंगे तो दुखी रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हम सामान परचेज करने के लिए जाते हैं और उसको रोज देखते हैं लेकिन परचेज नहीं करते हैं, और जब परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद से लगता है कि यार परचेज ही क्यों कर लिया। ऐसी सिचुएशन हमेशा स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि REC इस समय काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पर चल रहा है, वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पर अच्छा है, फंडामेंटल नंबर्स भी धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहे हैं, और करंट लेवल पर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल टारगेट के लिए देखें तो 390 से 420 के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है आई है सर बिरला सॉफ्ट पे। बिरला सॉफ्ट पे आपने एक बार खरीदारी की सलाह दी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और सर ये इन्होंने 552 पे लिया हुआ है, और बीते 2 दिन से यहाँ पर ये बिरला सॉफ्ट काफ़ी हार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकी ख़रीद काफ़ी ऊपर की है, लेकिन आज 0.4% ऊपर 420 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करें सर, क्या
552 की इनकी खरीद है, कोई सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए 552 की खरीद है, 420 चल रहा है। 420 का नंबर काफी ऐसा नंबर नजर आता है जो कि कई बार हंसने पे मजबूर कर देता है। और विपुल जी के चेहरे पे सर फोकस हटा दिया गया, लेकिन पक्का मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं जब भी 420 के नाम आता है। बहुत और शानदार। बिरला सॉफ्ट देखिए इस समय 420 पे जरूर ट्रेड हो रहा है। 400 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात करें, 480 से 553 के टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। आगे नेक्स्ट मोमेंटम पे देखें तो करीब अभी आपको आने वाले 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो टिल द मार्च यू जस्ट होल्ड। मार्च तक होल्ड करने की सलाह आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच नील मिश्रा जी हैं हमारे, और कह रहे हैं कि नमस्ते सर, कह रहे हैं अदानी ग्रुप के किसी स्टॉक में 5 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करना क्या सही रहेगा? आप किसी और स्टॉक के बारे में भी एडवाइस दे सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मिश्रा जी के लिए सर क्या मार्गदर्शन रहेगा? क्या उन्होंने जो समूह चुना है वो सही है, या उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है? आप चाहें तो कहीं और भी उनको लेके जा सकते हैं। अभी की मौजूदा हालात में क्या रिकमेंडेशन, क्या सलाह देंगे आप मिश्रा जी के लिए? म्यूट है सर आप। जी, इस समय फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप्स के पूरे शेयरों की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एकोमुलेट होने देना चाहिए। बस एक जो अच्छा नहीं लग रहा है वो है अदानी ग्रीन, जो कि मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर आपको एकोमुलेट नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। आप चेंज ही कर लीजिए, आप अंबुजा सीमेंट पे चले जाइए, अदानी पावर पे चले जाइए। दीज स्टॉक्स आर लुकिंग जो अट्रैक्टिव एट दिस लेवल। सो मेरे हिसाब से आप अभी फिलहाल तो यहाँ पर वेट एंड वॉच। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि इन्होंने व्हाट्सएप किया था, पहले हम सोच रहे थे इनसे बातचीत की जाए, लेकिन इनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत होती रहेगी इनसे। रंजीत मौर्य जी हैं, अयोध्या से, इन्होंने सवाल भेजा है। क्या बात है सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, कहाँ व्यस्त हो जा रहे हैं? अद्भुत। सर मेरे सामने कुछ दो लोग गेस्ट बैठे हुए हैं, ओह, और वो वेट कर रहे हैं कि कुछ चीजें अगर कंप्लीट होंगी तो फिर आगे हम लोगों की चर्चा होगी। तो बस उसी के लिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। वाह। और विपुल जी आपका शो बैठ के देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ अरे पे। सर, धन्यवाद सभी लोगों को, जो भी महान व्यक्तित्व आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उन सभी को प्रणाम। और इस बीच रंजीत मौर्य जी हैं अयोध्या से, वो कह रहे हैं कि सर ओला जो है इन्होंने लेकर के रखा हुआ है 1018 शेयर, और बाइंग प्राइस इन्होंने बताया है 52 रुपये के आसपास, 51 रुपये 96 पैसे। कह रहे हैं कि सर मेरा पैसा ना डूबे, बस जितने समय के लिए रखने पड़े हम रखने को तैयार हैं, लेकिन एक नज़रिया छोटा बता दीजिए। अब इस पर क्या बताया जाए, क्योंकि जो है ना ये अब तो कोई लेवल ये होल्ड कर नहीं पा रहा है। कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट, ऐसी कोई खबर भी यहाँ पर नहीं आ रही है जो इसको ऊपर लेकर के जाए। सर ये अब ये 40 के भी नीचे चला गया, क्या आप कहेंगे? और ओला पे पहले ही आपने काफ़ी अलर्ट किया था लोगों को, लेकिन अब जैसे अभी इन्होंने कहा, ऐसे बहुत लोग हैं कि मेरा पैसा ना डूबे, कितने समय भी होल्ड करना पड़े हम होल्ड करते रहेंगे। ये नज़रिया कितना सही कितना गलत है, और आपकी टिप्पणी क्या होगी ओला पर? जिस हिसाब से आपने बोला ओला, मुझे समझ में आया क्या बोला। और शानदार जी। और कहाँ बोला, किसको बोला, क्यों बोला? मेरे भाई तू कभी ना बोल। जितने दिन बने रहोगे उतने दिन प्रमोटर बन के घूमोगे। इसका मतलब यही है कि जिद से कभी भी मार्केट पे जीता नहीं जा सकता। अगर आप जिद्दी हैं, आप मार्केट पे काम मत करिए। अगर आप किसी चीज पे अडिग हो जाते हैं, बिल्कुल आप बिजनेस लायक नहीं है। शेयर मार्केट पे निवेश मत करिए। घर वालों से अपनी फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए। होगा यही अल्टीमेटली। स्टॉक में कोई दम नहीं है। ओला वाला तो अपने आराम से घूम रहा है, उसको आपके इस 50-100 शेयर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस 50 और 100 शेयर में आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जिद मत करिए, एक बार को जितनी जल्दी हो सके पीछा छोड़ा लीजिए। ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ऐसा ही एक शेयर है इज माई ट्रिप, जिसको खरीद लेता है लोग तो उसके बाद उनके सपने जो है वो धूल धूल हो जाते हैं। जी मीडिया एक एग्जाम्पल है, सालासार एक एग्जाम्पल है। ऐसे नंबर ऑफ स्टॉक है जिनसे कोई जीत कभी नहीं पाया है। बेटर है आपका 38 रुपए चल रहा है, यूको बैंक, यूनियन बैंक,
या यस बैंक भी देख लें तो वो भी होता तो कुछ कह भी सकता था मैं, लेकिन फिलहाल आपको कहूंगा 30 रुपए के आसपास जो भी बैंक के स्टॉक मिल रहे हो वहां पर शिफ्ट हो जाइए, ज्यादा बेटर है, चांसेस है। कुछ नहीं समझ में आता, रेणुका शुगर में शिफ्ट हो जाइए। लॉस अगर रिकवर करा सकता हूं तो मैं ही करा सकता हूं, लेकिन अगर प्रॉफिट आप जिद भी करेंगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ये बात का ध्यान रख लीजिए। तो बेटर स्ट्रैटेजी चेंज कर लीजिए। जिद ना करें बाजार में, जिद जो है ना वो फिर आगे चल के और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। चलिए हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बस सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले भी मैं कई बार कर चुका हूँ और जी। परसों भी मैंने करा था। हाँ हाँ बिल्कुल MCX पे सर, आपका आपने लिया कार्यक्रम था है मेरा जी। सवाल। जी सर, आपका थैंक यू कार्यक्रम। सर। हाँ सर, और रवि सर का तो मैं बिल्कुल खास फैन हूँ सर। अरे बहुत अच्छी बात सर, बहुत शानदार। और बताइए सर, क्या कैसे याद किया, आज क्या प्रश्न है? सर मेरे पास एमटार के हैं। एक्चुअली में मैंने इसको कई बार लिया, कई बार बेचा। जी अब मेरे पास 100 है 2580 पे। जी। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको रखूं या निकल जाऊं? क्योंकि अब अभी इसमें तो मैंने हो कई रहा बार है करा आपको 100 रुपए का नुकसान पर शेयर, है ना? हाँ जी। और वैसे आपने सोचा क्या था कि मतलब शॉर्ट टर्म का ही नजरिया आपका? शॉर्ट टाइम सर, कभी लिया कभी दिया, ऐसे चल रहा था। हाँ। टारगेट 3000 का लेके चल रहे थे, तो समझ नहीं आया। लेकिन अब थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैं इसकी एडवाइस एक लेना चलिए, चाहूँ। बिल्कुल, और एक बिल्कुल। ये फिनटेक में मैं बहुत टाइम से ठीक, फंसा हूँ। अभी तो खैर पूरा बाजार ही सर टूटा हुआ है। हाँ जी, लेकिन रवि हाँ सर से पूछते हैं कि यहाँ पे 3000 के टारगेट जो आपने सेट कर रखे हैं वो आएंगे कि नहीं। ये सर इस पे इनका पुराना अनुभव है, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। इस बार जो है थोड़ा सा अभी इनको लॉस हो रहा है 100 रुपये पर शेयर का। क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए नरेंद्र जी को? आप म्यूट है सर आप। विपुल भाई, नरेंद्र भाई जी को एक बात बोलना चाहूंगा। ये बड़ा नुकसान हो जाता है यार जब कोई परिचय ढूंढ लेता है। होता क्या है कि मैं कभी बाजार में जाता हूँ ना, तो हमेशा जनरली मास्क इसीलिए यूज करता हूँ, कोई रिलेशन ढूंढ के ना मुझे नेगोशिएट ना करे। हाँ और कई बार इसका ना बड़ा समस्या झेलना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं आपको याद होगा पहले भी शेयर किया था। मैं हेयर कट करने के लिए जहां पे जाता हूँ, जी। वो जो हेयर कट करता है वो भी एक दिन बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के हेयर कट कर रहा था, और उसके बाद धीरे से पूछता है, सर कोई शेयर एक बता के जाओ। फिर मैंने उसको सैजिलिटी इंडिया बताया, 10% आ गया। उसने एक स्कूटी खरीदे, मुझे उसने लड्डू खिलाने के लिए घर आया था सर। वाह। और मुझे लगा कि रवि सर ये मैंने आपके इस सजेशन पे खरीदा था, और मैंने देखिए स्कूटी उससे खरीदी। खुशी तो बहुत मिली, लेकिन मेरी टिप खर्चा ज्यादा हो गया। अब उसको मैं 100 रुपए से नीचे की टिप अगर दूं तो मुझे लगता है अपनी इज्जत जा रही है। ये सर बहुत मेरे साथ होता है, इसलिए ना मैं हमेशा आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहता। और लिटरली विपुल भाई, जैसे ही आप कहीं कुछ जाओ और कह दे सामने वाला पहचान गया, तो आप निगोशिएट ही नहीं कर पाते हो। आप पहले ही हाँ, छोड़ के बैठ जाते हो कि यार अब क्या करें, अब क्या अब बोले, कुछ सही बात इज्जत ही है। नहीं रहने वाली। ओह। सो सर नरेंद्र भाई, इसलिए परिचय ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, एमटीआर पे एक चीज का जरूर है, ये छोटे मोटे मूव्स आते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक लोअर लेवल की बात है, 2300 के आसपास भी आ जाए तो मैं खरीदूंगा। और अभी तो कल ही पुतिन साहब बाहर से आ रहे हैं, मैं भी उस इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहा हूं, तो आई होप कल वहां पे थोड़ा बिजी रहूंगा। ओह। इसलिए अच्छा हुआ हमारा डे आज वेडनेसडे है, नहीं तो कल होता तो मैं कल वहां इवेंट पे जा रहा था। और दूसरी तरफ है कि अभी टारगेट की बात करें तो 2800 के आसपास के टारगेट आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बने रही है। बने रहिए सर, आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये सर। ये मतलब कोई भी बड़े बड़े काम, आप छोटे मोटे काम कोई करते नहीं है। मतलब इवेंट में जा रहे हैं सीधे पुतिन के, मतलब जो है वाह, मतलब सर मैं शायद थोड़ा सा खुश नसीब हूँ कि जब भी पीएम साहब के इवेंट होते हैं या फिर जब भी इस टाइप के इवेंट होते हैं, और खास तौर से देखिए, मैं तो इस हिसाब से इसको अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि वहां जाके कौन सा सेक्टर को विचार किया जाए, किस सेक्टर के लिए न्यूज़ ढूंढी जाए, क्या मटेरियल मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके की इवेंट्स पे जाने की हमेशा जद्दोजहद में रहता हूँ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनविटेशन आया, तो मुझे लगा कि चलो अटेंड करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी मतलब बात है ये। और इसी बहाने आपको जो राय और जो इनपुट्स मिलते हैं वो आप दर्शकों के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारे दर्शकों का ही फ़ायदा होता है। तो सर ये जो कल इवेंट आप कवर करने जा रहे हैं, मतलब इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, कवर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या उम्मीदें हैं सर डिफेंस को लेकर के या किसी सेक्टर को लेकर के? कुछ पॉजिटिव हैं आप, कहीं पर आपकी राय कुछ इसको लेकर के आप कमेंट्री अगर करना चाहें तो? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस के इस समय दिन जो है वो थोड़े से
रेड जोन में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं से वो अट्रैक्शन, वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो ये डील है, ये एक अच्छे डिप के बाद एक बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत दिखा रहे हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए तो एक अच्छी न्यूज़ है कि इस तरीके की जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं या इस तरीके के जो डिस्कशंस होंगे उस पर इसका फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा जो होगा वो आपको फायदा मिल सकता है एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियों पे। तो मुझे लगता है बिल्कुल फोकस रखिए, और जरूर मैं इसकी मंडे को समरी आप लोगों को दूंगा, और मंडे का जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उस दिन स्पेशल चर्चा डिफेंस और रेलवे काउंटर पे करेंगे। ठीक, अभी तो मतलब कहीं कोई पोजीशन बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, आज जो गिरावट नहीं, देखी बिल्कुल गई। एकुमुलेट करना, कैसे कह रहे हैं कि नहीं बनानी मैं चाहिए? पूछ रहा हूँ सर, मैं तो आज की गिरावट है, हाँ। इस पे एकुमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एकुमुलेशन का मतलब है आप 100% मत जाइए कूदने के लिए, लेकिन आप 20-30% आज का डिप एक अच्छे संकेत है। अगर आप मोमेंटरी ट्रेडर हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेना चाहिए। अच्छा, कोई स्पेसिफिक काउंटर होगा या आप अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी खरीद सकते हैं, पीएसयू या प्राइवेट या कुछ? पीएसयू में क्या कुछ अगर नाम ले लेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी हो जाती है सर। नहीं, जो आप अभी बहुत अच्छी बात है। एक तो आपके बाबू राव जी इतने प्यारे आदमी हैं कि वो जैसे ही हम लोग डिस्कशन करते हैं फटाक से स्टॉक को लेके आते हैं, और मजेदार बात यह है कि उससे बड़ा इजी हो जाता है बोलना, आप लोगों को समझना। जो स्टॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पारस डिफेंस है, डेटा पैटर्न है, जेंटेक टेक्नोलॉजीज है, बीईएल है, ये सभी स्टॉक्स में एक अट्रैक्शन हो सकता है। तो आप इनमें किसी में भी आपकी जो पॉकेट जिस हिसाब से सिचुएटेड हो उसके हिसाब से आप इसमें एकुमुलेट जरूर करिए। नहीं कर रखा है तो थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो डिफेंस में मतलब इसमें हम चाहेंगे तो शाम को थंब भी देखा जाएगा कि मतलब ये गिरावट खरीदारी का मौका डिफेंस के अंदर, पूरी 100% नहीं पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी जो है अवश्य यहाँ पर की जा सकती है। ये सलाह जो है निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब रवि सर की बात कंप्लीट हो जाए तो रवि सर को हटा दीजिए। रवि सर इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी मौका मिलता रहे रिस्पांस करने का अपनी टीम के साथ। चलिए जो है, हाँ ये ठीक है, ताकि रवि सर अपनी जो है बातचीत भी कंटिन्यू करते रहें। तब तक हम अपने अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न जो है वो हमारे पास आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रांस रेल को लेकर के। ट्रांस रेल पे सर आपकी राय क्या होगी? हालांकि अभी आपने कहा कि आप मंडे को डिस्कस करेंगे ये ट्रांस रेल को लेकर के, लेकिन जैसे ट्रांस रेल पे सवाल है कि अनलिमिटेड हमारे दर्शक हैं, वो आईआरएफसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? करें 18 से 20% की गिरावट देखने को मिल रही है आईआरएफसी इरकॉन जैसे शेयरों में, लॉस इनके पोर्टफोलियो को दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या करें ट्रांस रेल और ये रेलवे को लेकर के? अभी बहुत सही सवाल आपने इस समय सही टाइम पे पूछा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मैं पिछले लगभग 1 महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पे अभी मुझे और थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ा और पेन सहना पड़ेगा, और थोड़ा और डाउनफॉल देखना पड़ेगा। लेकिन जब युद्ध होने वाला होता है तो उससे पहले जो तैयारी होती है ना, वो तैयारी हमेशा पेनफुल होती है। जब भी चाहे आप कोई मैच खेलने के लिए जा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बड़ा तप की जरूरत होती है। अभी इस समय रेलवे काउंटर आपके लिए इसी तप को देख रहा है। 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो कल का इवेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा बजट के सेशन की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको इन सारे टाइम पे आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। स्टॉक की बात करते हैं जी। इस समय अगर जो स्टॉक दिखाई दे रहे हैं उनको अगर समझें तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक की चॉइस करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने आईआरएफसी का नाम लिया, अच्छा स्टॉक है। राइट्स की बात करें, कॉनकॉर की बात करें, टेक्स इंफ्रा की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, ये स्टॉक अगर आपकी बास्केट बंच में है तो अच्छी बात है। लेकिन इनके अलावा जो है उनको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। खास तौर से दूरी किससे बनाइए, जिससे टिकट बुक कराते हैं उसको कभी मत खरीदिए। फ्लाइट में चलते हैं जल्दी, कभी फ्लाइट पे शेयर मार्केट में मत डालिए, जो डिस्काउंट मिलता है वो आपसे यही ले जाएगा। तो ये तरीका अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है जो स्टॉक्स मैंने बताए उन पे फोकस रखिए। आईआरसीटीसी, टीटागढ़, इनमें अभी आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी रेलवे के सभी स्टॉक्स एकोमुलेट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। एक सर सवाल जो है आज काफ़ी लोगों के लोगों की टिप्पणियाँ काफ़ी आई हुई हैं, तो बिना किसी का नाम लिए मैं आपसे वोडाफोन डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो सर कल की खबर है
और उसके बाद से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि जो है यहाँ पर कुछ रिलीफ जो है वो साल के अंत तक आ सकता है, और ये अब समय ज़्यादा बचा नहीं है इस साल के अंदर। अब आज 3 तारीख हो गई है और 4.25% ऊपर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वोडाफोन एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्या व्यू लेंगे सर अभी आप? जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और वो लोग जो आज के मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? और अगर यहाँ पे कोई रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है? विपुल जी, मौके पे चौका कैसे मारते हैं ना, ये किसी से अगर सीखना हो ना तो विपुल जी से सीखना अरे नहीं पड़ेगा। सर। और अब मैं इस नहीं नहीं मैं सर सच में आपका इस मामले में बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि आप जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी, जब भी कोई ऐसी न्यूज होती है, आप स्टॉक को छोड़ते नहीं है। चाहे वो जेपी पावर रहा हो, चाहे वो आर पावर रहा हो, चाहे वोडाफोन रहा हो, चाहे यस बैंक रहा हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे तो सब याद होते हैं। आप जिसको पूछ लीजिए मैं बता दूंगा। नहीं बात सही है सर। आपके साथ हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किए भी हैं। होता ये है सर कि इस तरह के शेयरों पे ना रिटेलर्स का काफ़ी रुझान हो जाता है सस्ता समझ करके। कई बार गलत जगहों पर भी लोग फंसे हैं, जैसे ओला में लोग फंसे हुए हैं। अब वहाँ पे कैसे उनका लॉस कवर करें वो भी टेंशन होती है, तो वो सब तो थोड़ी सी चिंता रहती है। जी सर। नहीं देखिए, बिल्कुल चिंता रहती है, और हम लोग चिंता की वजह से ये शो कर रहे हैं यहाँ पर आपको। इस समय वोडाफोन में मैं आपको बताऊं तो मैं 8 रुपए 7 रुपए के प्राइसेस से मैंने इस पे कभी सभी लोगों को एक राय बदल ली थी और कहा कि अभी आप होल्ड करके रखिए। आज करंट लेवल पर भी कह रहा हूं होल्ड करके रखिए। कितना जा सकता है देखिए, अभी मैं बहुत लंबी सीढ़ी चढ़ने की बात नहीं करता हूं, और मेरा दोस्त वही है। जब तक वो मेरा साथ दे रहा है, जिस दिन साथ नहीं देगा सारी बुराइयां मुझे दिखने लगेंगी। अपॉर्चुनिटीज यहां पर ज्यादा हूं। 13 रुपए 50 पैसे तक अभी मुझे जाता हुआ नजर आता है, और तब तक अभी मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो लोगों के पुराने दर्द हैं, पुराने दुख हैं, उन दुख को दूर करने का मौका मिलेगा। तो वेट एंड वॉच टिल 13 रुपीज 50 पैसा। ठीक सर। अच्छा, ये जो लोग पूछ रहे होंगे, मान लीजिए कि पहली बार आपको सुन रहे हो, बहुत लोग ऐसे आते हैं नए, तो उनको क्या नई एंट्री की भी सलाह रहेगी या नई एंट्री नहीं करना है अभी? देखिए, आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। और वैसे भी आप मेरी सुनते कहाँ हैं, सुनते तो हमेशा अपने मन की है। तो मन की सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए। खरीदना है तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर लॉस होगा तो मैं लॉस भी बुक करवाऊंगा, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन अभी फिलहाल लॉस की चिंता क्यों करें जब प्रॉफिट की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। जी ठीक, बिल्कुल। तो ये राय यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के काफ़ी क्वेरीज थी, तो डिस्कशन में आ गया। और अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ आदिता तिवारी जी मौजूद हैं। आदिता जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी हैं मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। सर मैं आपका शो बहुत देखती हूँ, बल्कि मैं डेली देखती हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट करना ही शुरू किया है बोनस को देख के सर। अरे थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। आप लोगों की ये जो टिप्पणियाँ होती हैं, ये जो बातें होती हैं ना, वो हम लोगों को बहुत एनर्जी और बहुत ऊर्जा देती हैं। हालांकि जब बाजार नीचे जाता है तो बहुत सारी गालियाँ भी हम लोगों को पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी, मेरे 1-2 शेयर ऐसे भी हैं जो मैंने आपका शो देख के इन्वेस्ट किया, मैं प्रॉफिट पे हूँ। मैंने अशोक लेलैंड पे इन्वेस्ट किया था 148 के रेट पे। अरे वाह। तो मैं अभी उससे प्रॉफिट पे हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप आपका शो देख के ही मैंने इन्वेस्ट किया था सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाजार की गिरावट में कहीं कुछ जगहों पर लॉस भी हो रहा होगा, बताइए अभी के लिए क्या सवाल है आपका? सर उसी के लिए मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और कॉल आ गया। मुझे एक्सपेक्टेड खाने की कॉल आएगा। अरे मैम, आपका कार्यक्रम है, बिल्कुल आएगा। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरे पास ना एथर एनर्जी के 60 शेयर है। मैंने इसको लिया था 86.5 के रेट पे। अच्छा, और क्या सोच के लिया हुआ मैम? कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर मैं होल्ड कर सकती हूँ, 6-7 महीने तक कर सकती हूँ। 6-7 महीने होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी। सर ये देखिए, एक ईवी की स्टोरी ये भी है सर, और एक ईवी की स्टोरी ओला भी है। एथर में बहुत सारे डेवलपमेंट सामने निकल करके आए, नई नई जो गाड़ियाँ आई, और जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी ठीक आ रहे हैं। क्या यहाँ पर ओला से अलग व्यू है आपका? क्या अभी सलाह देंगे? 10 रुपये का लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है मैम को, लेकिन क्या टारगेट्स आप इनको सजेस्ट करेंगे और क्या सलाह देंगे मैम को? आवाज़ आ रही है आपको सर?
अच्छा, आपकी आवाज आ रही है सर, मुझे आवाज आ रही है, प्लस मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैम, अगर आपने एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, नई इंडस्ट्री के हिसाब से लिया हुआ है, और आप चूंकि छोटे लॉस पे हैं 10 रुपए के, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए। क्यों एग्जिट कर लीजिए? क्योंकि इसका डाउनफॉल दिखाई देता है 650 रुपए तक, और तब आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, फिर उसके बाद 600 का रेट देखोगे तो बिल्कुल भी काट नहीं पाओगे। अभी 10 रुपए का नुकसान आ रहा है, चाहे यहां पर कर लीजिए या फिर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 675 रुपए का, उन लेवल्स तक आप एग्जिट कर लीजिए। बहुत से ऑप्शंस हैं आपको यहां पर, जिनमें कि आपको बाय करने का मौका देगा, आपको तैयारी करने का मौका देगा, उनकी तरफ जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए जेके टायर एक अच्छा सोल्यूशन है, एक अच्छा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक की अगर तरफ जाते हैं तो टोरेंट फार्मा यहां पर अच्छा है, थोड़ा महंगा जरूर है, उन रेट्स पर नहीं है, लेकिन ज्योति लैब 292 रुपए चल रहा है, तो आप यहां पर कई गुना क्वांटिटी उठा सकती हैं और उस तरफ फोकस कर सकती हैं। तो मुझे लगता है मैंने 3 स्टॉक का नाम लिया, ज्योति लैब, टोरेंट फार्मा और साथ ही जेके टायर। तीनों अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, जो आपकी पॉकेट में सूट बैठता है उसको ले लीजिए, अदर इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर लीजिए। ये बात है मैम। तो यहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है, और ये मोमेंटम में भी हैं अभी सारे, जितने ये अपोलो हुआ, जेके टायर हुआ, बाकी सीएट में हम देख रहे हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ कल अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो ये भी पूरा सेक्टर पूरे मोमेंटम में है। और रवि सर का पसंदीदा शेयर आपकी स्क्रीन पर जेके टायर 464 के आसपास चलता हुआ। बाकी जो 2 शेयर बताए गए हैं वहाँ पर भी आप अपने हिसाब से आप चुन लीजिए जो आपको बेहतर लगे। और थैंक यू अपने सवाल पूछने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अगली टिप्पणी जो है वो के लिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी देर से एस्टेक लाइफ साइंस पे हम जो है संतोष जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सर जरा देखिए, ASTC एस्टेक को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? अभी जो है एस्टेक लाइफ साइंस का आज 6.5% अच्छे सर, तभी संतोष जी लगातार पूछ रहे हैं इसको। 6.5% ऊपर है, 847 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 850 पे लिया। नहीं इन्होंने अच्छा ये बाय करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे बाय करें? अब इतनी रैली के बाद बाय करना चाहिए कि नहीं, ये तो अब रवि सर ही बताएं। सर क्या टिप्पणी रहेगी? क्या आज की इस रैली के बाद नई खरीदारी की सलाह है क्या सर? विपुल भाई, कभी आप बहुत चालू आदमी हैं। जब कभी क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं, और जब गुड़ की बात होती है तो विपुल जी हमेशा आप कह देते हैं चलो यार ये तो हमसे राय ले लो, और जब फंसने वाली बात आती है तो कह देते हैं रवि जी फंसाएंगे। अरे नहीं सर, ये ऐसा नहीं। मैं मतलब राय तो मैं किसी पे नहीं, तो राय मतलब मैं आखिरी राय के लिए तो आप ही के पास आता हूँ। देखिए बहुत दिन हो गया गुलाब जामुन आपने खिलाया नहीं, तो मैं आपके लिए ऐसी आप बस बहुत दिन हो गए सर आपको ऑफिस आए हुए। आप आजकल व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, आइए कार्यालय कभी घूमते हुए। हालांकि सर बहुत जल्दी एक नई अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बस उसी के सिलसिले में वर्क प्रोफाइल जो है वो चल रहा है, बट आप कदम आपका साथ रहा तो जल्दी। अरे सर बिल्कुल सर, हम लोगों का पूरा समर्थन है साहब आपको। जी सर। जी देखिए, वैसे आज आपने स्टॉक जो चूज किया था, और पहली बार मुझे ऐसा स्टॉक है जो 4% बढ़ने के बाद भी ठीक लग रहा है। 848 का भाव चल रहा है, 854 जो प्राइस आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा करेक्टिव प्राइस है, 840 के आसपास आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 820 का हो, टारगेट 920 का हो, और रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ही बाय करिएगा। तो यहां पर स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। चलिए ये बात, ये जो है करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। एक शेयर जो है सर, हमारे एक दर्शक हैं मिर्ज़ा यामिन साहब, रियाद से, उन्होंने मैसेज हमें किया हुआ है और पॉलीकैब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पॉलीकैब में क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं। 3898 नहीं 35 शेयर इनके पास हैं 3898 पर, और अभी कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सर आप तो काफ़ी अच्छे मतलब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो इतना घबराने और इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है? सर कहाँ प्रॉफिट इन्हें बुक करना चाहिए? अभी 7242 का भाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर से जो करेक्ट हुआ है ना 1 महीने के अंदर 5%, उसकी वजह से थोड़ा सा ये चिंतित होंगे। आप इनको क्या सलाह देंगे? देखिए चिंता की तो विषय थोड़ा सा दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से आपका भाव जो है वो काफी नीचे आता जा रहा है। और एवरेज भी करना चाह रहे हैं सर ये?
हाँ, लेकिन मैं एवरेज करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट ये कहूंगा कि आप 7,000 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और उस स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा इस पे आप एवरेज करें, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। लेकिन 7,000 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा, उसके नीचे जाता है तो फुल प्रॉफिट बुक करने की शायद राय होगी। तो प्लस डे टू डे में आपके रोज शोज होते हैं, प्लीज एक बार को फोकस रखें। एक सर, अभी आप चूंकि डिफेंस पे बात कर रहे थे, हमारे एक दर्शक लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इनसे बातचीत की जाए, लेकिन जितने ये परेशान है तो मुझे लग रहा है इनका सवाल पहले बातचीत कर लेते हैं। नाम हमें पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कोचिन शिपयार्ड को लेकर के सवाल पूछा हुआ है और इन्होंने लिया हुआ है 1708 पे। तो ये जो अभी आपने कुछ नाम लिए थे डिफेंस को लेकर के, क्या कोचिन शिपयार्ड भी उनमें शामिल हो सकता है? अभी 1708 की इनकी खरीद है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए सर? देखिए 2100 रुपए तक का टारगेट होगा, लेकिन लोअर साइड पे आपको 1580 तक का टारगेट भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और काफ़ी सारे सवालों की इतनी, कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ कि मतलब लिया कौन सा सवाल जाए। इस बीच जो है मार्क्सन फार्मा पे सना मेमन जी का सवाल है सर, और मैम कह रही हैं कि सर मैं होम मेकर हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम आप, और उसके बावजूद आप इतनी व्यस्तता के बावजूद बाज़ार पर भी आपका फोकस है, ये बड़ी बात है। 190 पे लिया हुआ है और बिल्कुल उसी भाव पे चल रहा है। करें क्या करें और इसके टारगेट क्या रखें? इसके साथ साथ मैम जब भी सवाल पूछे ना, ये भी बता दीजिए आपका व्यू क्या है, मतलब आपने क्या सोच के लिया, 1-2 महीने में निकल जाएंगी या इसको लॉन्ग टर्म लेकर के छोड़ देना है? वो थोड़ा सा एक व्यू आप रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम के लिए, सना मैम के लिए? देखिए सना मैम, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन 185 तक अभी और डिप मार सकता है, इसलिए आप इस पे अभी एवरेज नहीं करिएगा। एवरेज करना भी होगा तो 185 पे एवरेज करिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉन्ग टर्म पे टारगेट अगर देखते हैं तो 220 230 के पास आके, यानी कि 10-12% का साल का रिटर्न ये स्टॉक यहाँ पर देके जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखती हैं तो आपके लिए सीढ़ी बदलनी पड़ेगी, चाल बदलनी पड़ेगी, दूसरे स्टॉक को एंटर करना पड़ेगा। इसकी रेंज तो आपने समझ ली, लोअर साइड 185, अपर साइड में 220। लेकिन अगर आप इसको लंबा रखना चाहती हैं तो आपको मैं टॉप जो दिग्गज स्टॉक है, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, अरविंदो फार्मा, इनमें रहने की राय ज्यादा दूंगा कंपेयर टू कि आप इसमें आप कंटिन्यू करें। ठीक। और सर ये आपने 185 पे एवरेज करने के लिए बोला ना सर? जी बिल्कुल। 5 रुपये नीचे? जी ठीक ठीक, मतलब चलिए, तो ये फिलहाल के लिए वहाँ पे जो है आप चाहें तो एवरेज कर सकती हैं। ये टिप्पणी जो है, ये राय यहाँ पे निकल के आई है। और इस बीच जयंत जी ने हमें धनराशि भेजी है 100 रुपये की, और क्या लिख करके भेजा है, रवि सर लिस्टिंग गेन के लिए कोई एसएमई बताइए ना प्लीज़, और मीशो आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं क्या? उसके लिए आपको थोड़ा सा 10 मिनट और 5 मिनट रुक जाइए, अभी हमारा सेगमेंट शुरू होने वाला है, आईपीओ हो तो ऐसा, उस पर बातचीत करेंगे, तब जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको उत्तर जो है यहाँ पर अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। और ये एक सर, और हाँ, बहुत लोगों की क्वेरीज थी, वो मिस हो गया मुझसे, सुजलॉन को लेकर के सर। लोग कह रहे हैं आप करें क्या, मतलब लंबा टाइम हो गया, ये मतलब धीरे धीरे करके अब फिर दोबारा 50 की तरफ जाता हुआ, तो क्या अब 50 के भी नीचे जाएगा सुजलॉन? और जो लोग एवरेज करने के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए किस लेवल पे आप एवरेज करने की सलाह देंगे? सर बोल तो आप अच्छा रहे, पर वही वाली बात है, आवाज़ आप। नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप अभी 48 तक के रेलवे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर सौदा काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एकोमुलेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अभी रखने की जरूरत है। अपसाइड टारगेट 62 के आसपास के बनते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जी चलिए, ये राय है, और जिनके पास है सर वो होल्ड करें अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 काउंटर और, मतलब रैंडमली हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि नाम लेकर के एक एक सवाल पे ढूंढने जाएंगे, तो हम चाह रहे हैं 8 बजे के लिए हमारे पास पर्याप्त शेयर मौजूद हों, और लोगों की नाराज़गी जो है वो
नारायण। अच्छा, बहुत लोग इवेंट करके जो हमें मैसेज कर रहे हैं, तो आप लोग जो है निश्चित रूप से कार्यक्रम में हमारे पहुंचिए। इस बीच सर, तो अदानी पावर एक सवाल है सर मेरा, जो कि हमारे एक दर्शक ने भेजा है और 163 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए? और दूसरा, मैं ग्रो के को लेकर के जो है मैं जानना चाहूँगा। काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर आ रही हैं, पहले भी रही, चूँकि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर अब ठहर गया है। तो पहले अदानी पावर डिस्कस कर लेते हैं, जो इन्होंने 160 के ऊपर लिया हुआ है, उनको क्या करना चाहिए और क्या अदानी के पावर में अभी भी खरीदारी की जा सकती है? देखिए, अदानी पावर आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं 138 के स्टॉप लॉस से, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी लीजिएगा, 30-40% यहाँ पर पोजीशन ऐड करिए। और जहाँ तक ग्रो की बात है, अभी फिलहाल अवॉइड रखे तो ज़्यादा अच्छा है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, चलिए। और इस बीच जो है ग्रो को लेके क्या बोला सर आपने? फिलहाल तो अवॉइड करने की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, चलिए ठीक है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं 25 साल के लिए कोई शेयर बताइए सर। मतलब इतना लंबा भी, मतलब सर सोचना ठीक है, मतलब 25 साल के लिए। अब मान लीजिए बीच में कंपनी, मतलब कल क्या हो किसको पता। मतलब मुझे याद है सर, मतलब पुंज लॉयड कितनी बड़ी बातें होती थी, मुझे याद है, सारे फंडामेंटल एनालिस्ट को, सबको उसकी मतलब बहुत सारी बड़ी बातें होती थी। जेपी एसोसिएट्स के बारे में बातें होती थी, सत्ता बदली, तमाम चीज़ें हुई, कहाँ पहुँच गई कंपनी। तो क्या इतना लंबा नज़रिया रखना भी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आप मुस्कुरा रहे हो आप? देखिए, मुस्कुरा इसलिए रहा हो कि विपुल जी, पे अभी लास्ट वीक में एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में लखनऊ था, और वहीं से थोड़ी उसी की एक बात याद आ गई, तो उसी पे थोड़ी हंसी आ गई। उसमें भी एक दर्शक थे, या एक वेबिनार को ज्वाइन करने, वो सेमिनार था तो उसको ज्वाइन किया था। उनकी एज लगभग 75 के आसपास थी, और उन्होंने बोला 25 साल का कोई शेयर बता दो, तो वही बस जिस बात जो है वो कनेक्ट हो गई, और इसलिए थोड़ी हंसी आ गई। फिर मैंने कहा, सर हमारे फ्यूचर में एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमें भी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शायद समझ गए होंगे आप, इसीलिए आप भी अब देखिए मन मन मुस्कुराने लगे। बात सही बात। नहीं तो ये भी हो सकता है सर, वो अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो पता नहीं सर। खैर, नहीं, ये देखिए, ये मैं तो एक बात ऐसे ही कर रहा हूँ जो फनी इंसिडेंट है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से तो इस समय जो मेरे यार दोस्त हैं, मैं यार दोस्त इसलिए कहता हूँ क्योंकि विपुल जी, मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनकी ये जो एज है ना, दोस्त वो लोग मानते हैं और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन उनकी एज जो है वो 60+ ही है। मैं बहुत लोगों के नाम ले सकता हूँ, मतलब मेरी नंबर ऑफ जो फोन पे मेरी जो डायरी है, उसमें जितने भी दोस्त हैं वो सब 60+ है जी। अब आई डोंट नो, ये मैं बूढ़ा हो गया हूँ या फिर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। किस टाइप से नजर आ रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना, मैच्योरिटी लाना। तो 25 साल के लिए अगर आपको लेना है तो लेकिन आप 25 साल के लीजिए या 30 साल के लिए लीजिए, लेकिन स्टॉक का स्कैनिंग, स्टॉक को देखना, वो आपको हर साल पड़ेगा। और आपको विपुल जी का शो जो है वो तो रोज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप शेयर लेके खरीदेंगे, भूल जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि वो शेयर ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, यस बैंक 600 रुपए का ट्रेड हो रहा था, बिल्कुल। सुल्तान हजारों रुपए में ट्रेड हो रहा था, ना जाने नंबर ऑफ स्टॉक। पेटीएम जो आजकल नई जनरेशन के हिसाब से जेनजी को अपने आप को लगाता है, उस स्टॉक को देखे तो 2100 रुपए का था, 300 का लो हमने देखा, सारे तोते उड़ गए। तो फिर इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती। बिल्कुल सही पॉइंट बात। है कि आप स्टॉक खरीदिए, लंबा लीजिए, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में उसको छोड़िए नहीं। मतलब 1 महीने या 1 साल में या 6 महीने में एक रिव्यू जरूर करिए। और देखिए, आजकल तो हमारे जैसे एनालिस्ट जो है वो बहुत से अवेलेबल हैं। छोटी छोटी प्रीमियम, हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, 1000 रुपए महीने, यानी 12,000 रुपए आपको साल के चार्ज कर रहे हैं। और उसमें आपके पूरे पोर्टफोलियो को हमारी टीम देखती है, होल्ड करती है। फिर उस पर हम ये डिटेल बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपको कौन सा स्टॉक निकलना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करते हैं। वो मेरे हिसाब से आजकल अच्छा होता है। सबको सब्सक्रिप्शन प्लान ऐसे लेने चाहिए जिससे कि उनके पोर्टफोलियो पे चमक भी रहती है। और वैसे भी अगर आप 12,000 कमाएंगे नहीं तो आप हमें पे क्यों करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बेटर है कि इस टाइप की एडवाइजरी को जरूर लीजिए। दूसरा, मैं ये अपनी एडवाइजरी नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, आप किसी से भी लीजिए, लेकिन ये जरूर है कि डे टू डे एक्टिविटी का चेक जरूर लगा कर रखिए, क्योंकि आजकल कंपनियों का भरोसा कम होता जा रहा है। जी।